संत योहन का प्रकाशना ग्रंथ इस दुनिया का अंत और फिर एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की भविष्यवाणी करता है। संपूर्ण प्रकाशित वाक्य को काव्य रूप में ढालकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा प्रयास है कि काव्य रूप में इसका जो महान गूढ़ सत्य है उसे सरल और बोधगम्य बनाया जाए। तो प्रस्तुत है इसका प्रथम भाग। यह ईसा मसीह की प्रकाशना है। इसमें जगत की रक्षा की कामना है। स्वर्गदूत ने संत योहन पर प्रकट किया, उन्हें सारा भविष्य दिखा दिया। संत योहन ने फिर साक्ष्य दिया, अद्भुत दृश्यों का बखान किया, बताया सृष्टि का अंत कैसे होगा। धन्य है जो इसे सुने और सुनाएगा। ईसा विश्वसनीय साक्षी अप्रतिम हैं, मृतकों से जी उठने वाले प्रथम हैं, पृथ्वी के राजाओं के सरताज हैं, पाप मुक्त करने वाला अधिराज है, पाप मुक्त करने वाला अधिराज है। ईसा पुनः बादलों में आने वाले हैं, देखकर लोग अचंभित होने वाले हैं। जिन्होंने उन्हें क्रूसित किया वो भी देखेंगे। पृथ्वी के राष्ट्र तब विलाप करेंगे। जो है, जो था, जो आने वाला है, वही तो सबका रखवाला है। वह कहता है, मैं आदि और अंत हूँ। उसकी शक्ति और महिमा अनंत है। उसकी शक्ति और महिमा अनंत है। संत योहन कहते हैं, मैं संत योहन हूँ, ईसा का अनुयायी हूँ, धैर्य में आपका सहभागी और भाई हूँ। जब मैं आत्मा में अविष्ट हो गया तब मैंने दिव्य दृश्य देख लिया। संत योहन ने जो दिव्य दृश्य देखा उसका अद्भुत बखान किया है। वो कहते हैं, तुरही जैसी वाणी कहती थी उच्च स्वर में, जो भी देखते हो लिखो उसे पुस्तक में। अचंभित हो देखा जब मैंने मुड़कर, रखे थे वहां सोने के 7 दीपाधार। दीपाधार के मध्य मानव पुत्र खड़े थे। उनके वस्त्र लंबे और बड़े थे। वक्ष पर थी एक स्वर्ण मेखला, आंख में अग्नि, केश हिमसा उज्ज्वला। पाव भट्टी में तपे कांसे सा चमक रहे थे। वाणी ऐसी मानो समुद्र गरज रहे थे। दाहिने हाथ में 7 तारे चमक रहे थे। मुख से दुधारी तलवार निकल रहे थे। मुखमंडल मध्याह्न के सूर्य सा दमक रहा था। मैं मृतक सा चरणों में गिर पड़ा था। उसने मुझे छूकर कहा, डरो मत, मैं ही हूं, आदि और अंत। ईसा फिर बोले, जीवन का स्रोत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मृत्यु को हरा सदा के लिए जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे अधीन हैं। लिखना है तुम्हें भविष्य और जो वर्तमान है। मेरे दाएं हाथ में जो 7 तारे हैं वे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत प्यारे हैं। 7 कलीसियाएं ये 7 दीपाधार हैं। कलीसियाओं के नाम पत्र प्रकाशना ग्रंथ के आधार हैं। यहाँ से वे 7 कलीसियाओं का वर्णन करते हैं जो प्रभु की ओर से उन्हें 7 कलीसियाओं के नाम मिलते हैं और जिनके बारे में प्रभु ने बताया। पहली कलीसिया का नाम एफुसुस। कहते हैं, एफुसुस की कलीसियाओं को लिखिए, जिसने 7 तारे धारण किए, दीपाधार के मध्य विचरण किए, उसी ने मुझे यह संदेश दिए। प्रभु ने कहता, तुम्हारे धैर्य से परिचित हूँ। दुष्टों को तुम सहन नहीं करते, मैं जानता हूँ। तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है। जो सत्य है तुमने वही कहा है, किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है। उत्साह थम गया, न पहले जैसी इबादत है। अब पश्चाताप करना होगा, पहले जैसा आचरण करना होगा, अन्यथा दीपाधार उस स्थान से हटा दूंगा
किंतु तुम्हारी अच्छाई मैं स्मरण रखूंगा। निकोलाइयों के कर्मों से तुमने मेरी तरह घृणा किया, उत्थान की संभावना का परिचय दिया। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, सुन लो सब, जब तक समय रहता है। विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा, उसे सदा स्वर्ग वाटिका में रखूंगा। स्मुरना के कलीसिया के स्वर्गदूत को लिखिए, आदि और अंत, जिसमें है समाये, मृतकों में से जी उठने वाला वो ईश है, वही देता तुमको ये संदेश है। तो अब यहाँ पे स्मुरना के कलीसिया के लिए संदेश है। प्रभु ने कहता, तुम्हारे संकट से परिचित हूँ, तुम्हारी दरिद्रता से विचलित हूँ, फिर भी मेरी दृष्टि में तुम धनी हो, क्योंकि अपने कर्मों से तुम गुणी हो। बदनामी जो करते हैं लोग तुम्हारी, यहूदी होकर भी वे सब हैं भ्रष्टाचारी। वे शैतान के अनुयायी हैं, तुम्हारे लिए खोदी उन्होंने खाई है। तुम्हें कष्ट तो होगा भोगना, पर नहीं कभी तुम डरना। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेगा, कुछ को बंदी गृह में डालेगा, 10 दिन तक तुम संकट में रहोगे। ये भविष्यवाणी करते हैं यहाँ पर, 10 दिन तक तुम संकट में रहोगे, लेकिन तुम धैर्य धारण करोगे। जो मृत्यु तक ईमानदार रहेगा, जीवन का मुकुट वो पहनेगा। आत्मा कलीसिया से क्या कहता, जिसके कान हैं वह सुनता है। जो विजयी होकर निकलेगा, द्वितीय मृत्यु उसका अहित ना करेगा। अब यहाँ पर तीसरी कलीसिया के बारे में कहते हैं कि पेरोगमान की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिखिए, दुधारी तलवार मुख में लिए जो खड़ा है वो ईश है। यह उसका ही संदेश है, यह उसका ही संदेश है। और क्या संदेश देते हैं, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ मैं जानता हूँ। शैतान की गद्दी है वहां, मैं बताता हूँ। तुमने मेरा नाम फिर भी दृढ़ बनाया, विश्वास का दीप सदा जलाया। मेरा ईमानदार साक्षी अंतियस यही था, जहां शैतान का निवास स्थान था, वह इसी स्थान पर मारा गया। इस धरती पर उसका लहू बहाया गया। मुझे तुमसे कुछ शिकायतें हैं। तुम्हारे लोग बलाम को मानते हैं, उन्होंने इस्राएलियों को मार्ग से भटकाया, उन्हें देवताओं को अर्पित मांस खिलाया। तुम्हारे बीच कुछ लोग व्यभिचार करते हैं, निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। पश्चाताप सब मिलकर करें, पाप से आप सभी सदा डरे, अन्यथा मैं शीघ्र आऊंगा, अपनी दुधारी तलवार से युद्ध करूंगा। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके कान हैं वह सुनता है। मैं विजयी को छिपा हुआ मन्ना खिलाऊंगा, उसे एक सफेद पत्थर प्रदान करूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम अंकित होगा, पाने वाले के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जानेगा, पाने वाले के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जानेगा।